दोस्तों, अगर आप अपनी एक किराना दुकान खोलना चाहते हैं या किराना दुकान खोलने का प्लान है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किराना दुकान या ग्रॉसरी स्टोर में कितना प्रॉफिट और मार्जिन होता है। बहुत से लोग जो है आज के डेट में दुकान खोलते हैं, चाहे वो गांव में खोलें चाहे किसी शहर में खोलें, किराना स्टोर खोलते हैं तो उसमें इनको ये नहीं पता होता कि भाई एक्चुअली में मार्जिन कितना होता है या प्रॉफिट कितना होता है प्रोडक्ट में, या फिर हम उस दुकान में काम करेंगे तो कितनी मेहनत होती है, कितना काम होता है। ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं नॉलेज होता है। बस वो जो है दूसरे की कॉपी करके एक दुकान खोल लेते हैं, एक स्टोर ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन्हें एक्चुअल में जब पता चलता है यार इसमें तो मार्जिन नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ये सब चीज़ें, तो गड़बड़ होने लगती चीज़ें। तो अगर आपने पूरी नॉलेज नहीं ली, पूरी जानकारी नहीं ली, तो हो सकता है आपके साथ घाटा हो, आपको लॉस हो जाए। इन चीज़ों को आपको जानना चाहिए। किराना स्टोर एक ऐसा बिज़नेस है भाई जो हमेशा चलता है और किराना दुकान कभी बंद नहीं होंगी। इवन जब लॉकडाउन चल रहे थे तब भी ग्रॉसरी ये सब चीज़ें बिकती थी। ये बहुत डेली नीड की चीज़ें होती हैं। तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं। चाहे आप मसाले ले लो, तेल वगैरह ले लो, खाने के आइटम, चाहे फिर राशन में दाल चावल, अलग अलग तरह की चावल दाल, ये सब कुछ अपने स्टोर में रखें। इसके बाद चाहे फिर डेली नीड्स के जो आइटम हो गए, ब्रेड वगैरह अगर वहाँ रखते हैं अपने स्टोर में, ठीक है। फिर उसके बाद मसाले हो गए और अलग तरह के ब्रश, मंजन, साबुन, निरमा, बाथरूम वाले आइटम, नमकीन, चिप्स, कुरकुरे, ये सब चीज़ें रखते हैं। सबके अलग अलग मार्जिन होते हैं। मैंने देखा है आज के डेट में कि एक्चुअली में मैंने देखा जब पार्ले जी का बिस्किट है वो 10 रुपये का एक बिस्किट आता है, लेकिन अगर उस 10 रुपये का एक बिस्किट आप बेचते हैं तो उसमें आपको 25 पैसे का मुनाफा होता है। ये चीज़ देखा। तो इस हिसाब से हर एक प्रोडक्ट में अलग अलग प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे एक मोस्टली बात करें कि जब आप किसी प्रोडक्ट को, जैसे कोई चाय पत्ती है 100 रुपये की बिक्री वाली, तो वो आपको मार्केट में मिलेगी 80 या 85 रुपये में, जिसमें आपको 15 रुपये का फ़ायदा होगा जब 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचेंगे। कोई 5 रुपये का प्रोडक्ट होगा तो 5 रुपये में बहुत कम फ़ायदा होगा। शैम्पू है, अगर आप 12 पीस शैम्पू लरी आती है, 12 पीस की शैम्पू की लरी ख़रीदते हैं तो भाई 12 पीस की लरी आपको 10 में मिलेगी, 2 शैम्पू आपको फ्री मिलेंगे, तो वही 2 रुपये फ़ायदा होगा 12 रुपये में। तो इस हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन बनता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझना आपके लिए, इस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे अगर आप एक बिक्री की मैं बात करता हूँ पहले, आप अगर एक दिन में मान के चलो 10,000 की बिक्री की अपने स्टोर में, गांव में, तो 10,000 की आपने अगर बिक्री कर ली ना तो आपका 1,000 रुपये आराम से उसमें बच गया होगा। 1,000 से 1,200 रुपये, 1,300 रुपये आराम से बच गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो कई प्रोडक्ट हैं, सब में अलग अलग मार्जिन प्रॉफिट होता है। कोई तेल की बात करें, जैसे अभी आज के डेट में ऑयल के पैकेट आते हैं, तेल के पैकेट आते हैं। वो तेल कितने का होता है? 1 लीटर का। 1 लीटर का ऑयल अभी 120 रुपये में मिल रहा है इस टाइम पे, मैं आज की बात कर रहा हूँ अभी, है ना। तो 120 का मिल रहा है और उसको ख़रीदने जाएंगे होलसेल में, हमको कितने में मिलता है? तो वो हमको 100 रुपये में मिलता है ना, 95 या 100 रुपये में। उसको हम 120 में बेच देते हैं, 110 में बेच देते हैं, जिसमें हमें 25 रुपये फ़ायदा हो जाता है और 15 रुपये भी बच सकता है अगर उससे कम में बेचेंगे। तो ये चीज़ होती है। इन चीज़ों को समझो। तो कुल मिला के अगर आप 10,000 की बिक्री की तो आपको 1,000-1,500 का फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपने ज़्यादा की बिक्री की और थोड़ा सा, मतलब लाख रुपए की अगर बिक्री कर रहे हैं, बड़ा स्टोर है, बड़ा दुकान है, 1 लाख की डेली बिक्री हो रही है, तो आपका आराम से 10,000 रुपये उसमें बचेगा। फ़ायदा, प्रॉफिट बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, है ना। अब ग्रॉसरी में आपको मैंने बता दिया 10 से 15% का मार्जिन है और आपको इसी मार्जिन में काम करना होगा, ठीक है। जब किराना दुकान, अब आप रिटेल कर रहे हैं, होलसेलर जो होते हैं, होलसेलर भी ऐसे ही कमाते हैं। होलसेलर जो होते हैं उनको और कम प्रॉफिट होता है, क्योंकि रिटेल जो करता है उनको थोड़ा ज़्यादा बचता है। जो होलसेलर होता है उसको भाई 5-7% का मार्जिन होता है ज़्यादा से ज़्यादा होलसेलर को, है ना। और फिर जो रिटेल करता है उसको 10 से 15% का मार्जिन मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आपने चीज़ों को समझा कि कैसे प्रॉफिट मार्जिन होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन किराना स्टोर में हो जाता है, और ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इस हिसाब से आप स्टोर को ओपन करिए। शॉप, अब कितना खर्चा आ सकता है भला एक स्टोर को खोलने में, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। आप अगर एक किराना दुकान खोलेंगे, किराना स्टोर ओपन करेंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा। देखिए आपके पास मिनिमम 2 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। आज की डेट की बात कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले हम जब अपने गांव में एक स्टोर की ओपन करवाए थे घर में, तो हम 20-30 हज़ार रुपये में एक दुकान खोल लिए थे। लेकिन आज के डेट में ये 2 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, क्योंकि आपको दुकान की अलमारियाँ, वहाँ का थोड़ा इंटीरियर बनाना जहाँ से आपका प्रोडक्ट वगैरह रख सकें, दुकान को तैयार करवाना और ये सब चीज़ें करवाएंगे तो आपका खर्चा लगेगा।
तो 2 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए, जिसमें आपका प्रोडक्ट वगैरह भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत अलमारियाँ वगैरह बन जाएंगी, काउंटर बन जाएगा जहाँ पे आप प्रोडक्ट को जमा के रख सकते हैं, फिर इसको रिटेल कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट आप आजमा सकते हैं। खर्चे की बात करें 2 लाख कम से कम होना चाहिए एक स्टोर को, और फिर भाई 5 लाख 6 लाख 10 लाख जितना पैसा आपके पास हो उस हिसाब से अपने साइज़ की दुकान बना सकते हैं। गाँव में आप बना सकते हैं। गाँव में मिनी मार्ट खोलना चाहिए कि नहीं, ये भी बहुत से लोग पूछते हैं, है ना। गाँव में मिनी मार्ट स्टोर खोलना चाहिए, मॉल की नहीं। मॉल खोलेंगे गाँव में तो उतना फ़ायदा नहीं है, मतलब छोटा सा दुकान ही बनाइए, किराना दुकान, क्योंकि 7-8 लाख रुपए इंटीरियर में लगा देंगे, अगर 5 लाख रुपए इंटीरियर में लगा दिए तो कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा प्लाईवुड की अलमारियाँ बनवा लो, सीधे सीधे गांव की बात कर रहा हूँ। प्लाईवुड की अलमारियाँ बनवाएं, वहीं पे प्रोडक्ट रखें और उसी हिसाब से आप काम करें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके इस चैनल पर लाते रहते हैं किराना स्टोर से रिलेटेड। बाय बाय गाइज़, धन्यवाद।